नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। फतेहपुर बेरी इलाके में नाले के गंदे पानी की समस्या कई महीनों, 2 महीनों या 2 सालों से नहीं बल्कि कई दशकों से यहां के लोग झेल रहे हैं। गंदे नाले के पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोग दिल्ली के तमाम नेता, तमाम डिपार्टमेंट के पास दर्जनों बार चक्कर काटने के बाद जब राहत नहीं मिली तो यहाँ के लोगों ने अपने जीने के अधिकार के लिए कोर्ट का रास्ता अपनाया। कोर्ट के आदेश के बाद भी जब नाले को लेकर कोई राहत कार्य शुरू नहीं हुआ तो आखिर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के तमाम सिविक एजेंसियों को फटकार लगाते हुए 10 दिनों के अंदर समस्या का समाधान करने का कहा और उसकी रिपोर्ट देने की बात कही। इस रिपोर्ट में हम आपको बताते चलें कि जिस चीजों को दिखाने और बताने जा रहे हैं जिसके कारण फतेहपुर बेरी इलाके में रहने वाले लाखों लोग परेशान हैं और ये परेशानी कई दशकों से यहाँ के लोग झेल रहे हैं। गंदे नाले की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये किसी जमाने में एक बरसाती नदी हुआ करती थी जो असोला भाटी माइंस के पहाड़ियों में से जब बारिश का पानी निकलता था तो इसी रास्ते से आगे जाकर हरियाणा तक पहुंचता था। धीरे धीरे जब इलाके में आबादी बढ़ी तो ये बरसाती नदी नाले के रूप में बदल गई और पानी की निकासी उसी तरह से भाटी माइंस से निकलती थी और फतेहपुर बेरी इस नाले के द्वारा आगे हरियाणा तक पहुंच जाती थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया नाले के आखिरी छोर यानी कि जिधर से नाले के पानी का निकासी थी वहां पर घर बनने शुरू हो गए और अब हालात ये है कि नाले का जो पानी निकलता है वहां पर बड़े बड़े फार्म हाउस और आबादी बस गई है जिसके कारण नाले को यहां से सारा गंदा पानी जो है फतेहपुर बेरी के इस खाली जमीन में जमा हो रहा है। लगभग 70 से 75 एकड़ में फैला ये गंदे पानी का दलदल कई दशकों से ऐसे ही है। ना तो कोई सरकारी और ना ही कोई विभाग इसकी सुध ले रहा है। अब आखिर में स्थानीय लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है और उम्मीद जगी है कि दशकों से फतेहपुर बेरी के लोग जिस समस्या को झेल रहे थे उससे अब उन्हें राहत मिलेगी। हाई कोर्ट के आदेश में ये कहा गया है कि नाले के पानी की निकासी कैसे हो इसके लिए सुनिश्चित उपाय करें। नाले में जो प्लास्टिक या कूड़ा कचरा फैला है उन सभी को साफ करें। साथ ही साथ नाले की शुरुआत से लेकर अंत तक जो गाद सालों से भरा हुआ है उसे निकालें और इसके लिए कोर्ट ने 10 दिनों का वक्त दिया है। इसके लिए कोर्ट ने दिल्ली सरकार, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी एवं अन्य विभाग को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है और 10 दिनों के अंदर या नहीं तो 17 अगस्त को अगली सुनवाई में इन सभी विभागों में से जवाब मांगा जाएगा। कोर्ट के इस आदेश के बाद स्थानीय लोगों में एक आशा की उम्मीद जगी है। हम आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता ऋषिपाल महाशय क्या कहते हैं, कैसे उन्होंने कई सालों से जो लड़ाई लड़ी उसका पहली बार कुछ सकारात्मक अंजाम होने की उम्मीद जगी है। अब आपको ग्राउंड जीरो से उन समस्याओं को दिखा रहे हैं जिसे फतेहपुर बेरी इलाके के लोग दशकों से झेल रहे हैं, यानी जिनका जन्म यहाँ हुआ और आज अपनी पूरी जिंदगी बिता दिए हैं, लेकिन इलाके की समस्या कभी भी खत्म नहीं हुई। फतेहपुर बेरी गांव दिल्ली के कुछ पुराने गांवों में से एक है। गंदे नाली की तस्वीर जो आप देख रहे हैं किसी जमाने में ये बरसाती नदी हुआ करती थी। इस इलाके के लिए जो गंदा नाला आज आफत बनी हुई है, एक जमाने में ये पानी यहाँ के लोगों के जीविका का साधन हुआ करता था। बहरहाल पुराने जमाने की बात भूलकर नए जमाने की बात करें तो आज इस इलाके की सच्चाई ये है कि ये पूरा इलाका इस गंदे नाले और इस गंदे नाले का पानी जो 70 से 75 एकड़ जमीन में फैला हुआ है उसके चपेट में है। साल के 12 महीने जो भी सीजनल बीमारी होती है वो सभी बीमारियां इलाके के लोगों को उपहार में मिलती है। इस इलाके का शायद एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में सभी लोग स्वस्थ रहते हों, यानी किसी एक वक्त में घर का कोई न कोई सदस्य बीमार रहता है और ये समस्या ये लोग दशकों से झेल रहे हैं। अब तो हालात ये हैं कि यहाँ के लोगों का कहना है कि ये लोग नाले में रहते हैं। ये लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ भी चले जाते हैं तो लेकिन गंदगी के मारे शर्म से कोई रिश्तेदार को अपने घर नहीं बुलाता।
गंदे नाले पानी की समस्या चरम तब पहुंचती है जब यहाँ बारिश होती है। जी हाँ, बारिश के दौरान जो गंदे नाले का पानी आप नाले में देख पा रहे हैं, ये सारा पानी ओवरफ्लो होकर यहाँ के लोगों के घरों तक पहुंच जाता है। क्योंकि समस्या ये है कि इस नाले के पानी का निकलने का जो भी रास्ता था वो अब बंद हो गया है और एक बार जब ज्यादा बारिश होती है तो नाले का ये गंदा पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, जिसके कारण लोग बीमार होते हैं। एक बार फिर हम आपको बता दें कि ये समस्या से परेशानी इलाके के कुछ चंद दिनों की नहीं बल्कि दशकों की है, जो यहाँ के लोग झेल रहे हैं। मेरा नाम ऋषिपाल महाशय है। ऋषिपाल महाशय जी, आपने ये जो पानी की समस्या है इसको लेके कोर्ट में गए थे, क्या ऑर्डर आया है? नहीं, हम काफ़ी समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। जब दिल्ली सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी थी, पहले हमने दिल्ली सरकार को काफ़ी कंप्लेंट करी थी, अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को काफ़ी कंप्लेंट की, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंडर ही ये नाला आता है। तो जब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी तो हम पहले हमारे एनजीटी कोर्ट में गए थे। हम एनजीटी कोर्ट ने आदेश दिया था दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को, और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को आदेश देके उन्होंने फिर साकेत कोर्ट में हमारा रेफर कर दिया था। आदेश दिया था दिल्ली उसने आदेश दिया था कि भाई जो नाला है इस पर टेम्परेरी और परमानेंट और इसका सोल्यूशन निकालो। एक टेम्परेरी और एक परमानेंट जो इसका सोल्यूशन है, जो पानी के लोग परेशान हो रहे हैं, आप उसको हल निकालो। तो साकेत कोर्ट हमारा केस चल रहा था। जब साकेत कोर्ट में दिल्ली सरकार के अधिकारी बार बार कहने के बाद भी उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, तो फिर हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट जब हम गए तो हाई कोर्ट ने फिर इनको फिर फटकार लगाई थी और हाई कोर्ट ने फिर आदेश दिया था इनको कि भाई इस पर तुरंत जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो इन्होंने जब हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना तो हम दोबारा हमने कोर्ट में कंटेम्प्ट डाला था। अभी 2 तारीख को 2 अगस्त को हमने कोर्ट में अपील की थी, भाई दिल्ली सरकार के अधिकारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे नाले पर। स्थिति बहुत गंभीर हुई पड़ी, क्योंकि गांव के अंदर कैंसर जैसी बीमारी है और बहुत तरह की बीमारी गांव के अंदर लग रही है, क्योंकि 70 एकड़ में पानी जमा है और इसी पानी की जमा की वजह से जब बरसात आती है और फिर होता है और गांव के अंदर ये टक्कर मारता, तो 5-5, 6-6 फुट गांव के अंदर पानी भर जाता। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिए दिल्ली सरकार को कि इस पर तुरंत 10 दिन के अंदर, अब हमारी 17 तारीख को हमारी डेट है, 17 अगस्त को उन्होंने मतलब रिपोर्ट सबमिट करनी है दिल्ली सरकार के अधिकारी को कि इस पर जितनी गाद है आपने, मतलब दिल्ली सरकार को एक तरीका से सुप्रीम हाई कोर्ट ने बड़ी झाड़ मारी है कि भाई ये क्या तुमने वो कर रखा है, बहुत गंदगी है, एक ये गांव वाले एक नरक की जिंदगी जी रहे हैं, ऐसी मतलब उनको दिल्ली सरकार को झाड़ मारी थी। और 10 दिन का समय दिया है कि इस पे जितनी गाद है नाले को बिल्कुल सफाई करके, जो आगे कब्जा कर रखा है उस पे नाले पे जो उसकी ब्लॉकिंग बंद कर रखी है उसको भी खोलने का आदेश दिया, नाले को बनाने के भी आदेश दिए हैं। तो ये अच्छा, आदेश को 1-2 दिन हो गए, क्या अभी तक कोई कार्रवाई हो रही है, कोई सफाई का काम? नहीं, अभी शुक्रवार को आदेश हुए हैं, कल शनिवार था, तो आज संडे है। तो अब देखो मंडे से देखते हैं कि मंडे से क्या कार्रवाई करते हैं, पर मुझे लग नहीं रहा कि हाई कोर्ट के भी आदेश को ये पालन करेंगे, क्योंकि पता नहीं क्या दिक्कत है हम गाँव वासियों के साथ। ये कुछ दिल्ली सरकार यहाँ कोई काम नहीं करना चाहती। अब देखना चाहते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये क्या काम करते हैं। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं इसी एरिया का निवासी हूँ। ये जो नाले की जो समस्या है इतने सालों से, क्या आप लोग क्या चाहते हो कि सर हम इसका कोई सलूशन चाहते हैं जो बेस्ट हो। बेस्ट क्या, आप अगर दिल्ली के किसी भी एरिया में चले जाओ तो सभी नालों पे अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट रही है। वो हमारा टारगेट नहीं है, हम पॉलिटिकली नहीं खेलना चाहते, हमें हमारी समस्या का समाधान चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरी एज 30+ है। 30+ से पहले इतनी गंदगी नहीं थी। बचपन में हमारे पूर्वज बताते कि गंदगी नहीं थी इसमें। जैसे जैसे आसपास के एरियो में हम पॉपुलेशन यहाँ पे रहने लगी है, उनका सारा मल मूत्र इसी में आता है, तो आप कैमरे में भी देख ही सकते हो। हम कोई ऐसा नहीं कि आज ही हमने लाके डाल दिया आपको दिखाने के लिए। और बारिश में आप यकीन मानोगे कि बारिश में जब मैं खुद ऑफिस जाता हूँ, मैं खुद वर्किंग हूँ एक प्राइवेट सेक्टर में 10 साल से, तो मैं खुद ऑफ ले लेता हूँ। इतना पानी होता है यहाँ पे। पानी होगा चलो निकल जाऊँ, इतनी गंदगी वाला पानी होता है कि अपने बच्चों को भी हम घरों में ही रखते हैं, ताकि वो बाहर जाएंगे तो बीमारी होंगे, हम डॉक्टरों को ही पैसे देंगे। यहाँ पे आसपास के घरों के अंदर तक हमारे तो सिलेंडर भी बहने लगता है। सिलेंडर, सोफे, कुर्सी, वैसे तो हमने फर्नीचर रखना ही छोड़ दिया, बस अपना लेटने का है, उसी पे सो जाते हैं। बाकी बारिश आती है सब ऊपर रखना पड़ता है। मतलब कि ये नाले ने आप लोगों की ज़िंदगी जैसे तैसे हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट फ्रैंकली बता रहा हूँ कि हम लोग इतना परेशान हैं। मैं अपने आज तक किसी दोस्त को अपने घर नहीं लाया, मैं अपने किसी रिलेटिव को नहीं बुलाता। मेरे रिलेटिव यहाँ तक मुझे बोलते भी हैं कि तू कभी अपने घर नहीं बुलाता, तू तो हमारे घर पे आता है। अब आप बताओ मैं कैसे बुलाऊँ यहाँ पे। वो एक बार ऐसे ही कई दोस्तों में कई बार बात हो भी जाती है कि तुम तो नाले के पास रहते हो। अब ये नाला पहले नहीं था,
ये पहले एक पहाड़ों का कुछ यहाँ से पानी आता था, कभी वहाँ बहुत भारी बारिश होती थी अरावली हिल्स पे, तो यहाँ से निकलता था पानी। अब उस हिल्स पानी को बनाना था यहाँ पे पता नहीं क्या लोगों को, और अब ये नाला बन चुका है। अब हमारे जी का इतना बड़ा जंजाल है, इसकी सुनवाई कोई कर रहा है? इसकी सुनवाई कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ कितने MLA आ गए हैं, कितने निगम पार्षद आ गए हैं। ये अंडर कंस्ट्रक्शन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, इतनी नॉलेज मुझे भी है, ठीक है। MLA और MP से, MLA और निगम पार्षद से तो ये बनने का भी नहीं है, बनेगा ये MP के ही थ्रू, चाहे वो किसी की भी सरकार का बंदा हो। और आए हैं बस आश्वासन ये देते हैं कि हम करेंगे, आप हमारा साथ दो, हम करेंगे। अब पता नहीं कब करेंगे, शायद हम सभी चले जाएंगे धरती से जब कुछ हो जाए इसका। हाँ, नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। राजेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपका जो न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपने हमारी परेशानी सुनने के लिए आप आए। सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए ये नाला बनवाया था। ये नाला सुविधा के लिए है या आप लोगों का जी का जंजाल बन गया है? जी का जंजाल बन गया है जी। जी, इसमें जो बदबू इतनी आती है कि लोग बाग परेशान हैं। अभी बारिश हुई थी, हर साल ही होती है, उसमें बच्चे जो इतना डूब जाते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, जो घर का राशन होता है वो खराब हो जाता नाले है। में गंदगी पूरी भरी हुई पूरी है। गंदगी है जी, पूरे गांव से की भी गंदगी। कोई समस्या है? गंदगी से बहुत ज़्यादा समस्या है जी। क्या क्या समस्या? जो हमारे जो यहाँ अभी जो डेंगू चल रहा है और जो हैजा फैल जाता है, इसी की वजह से सारा हमारी जो कॉलोनी है, गांव है, इसमें जो पूरा इसी की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, हर बार होती है। अच्छा, दिल्ली के सबसे पॉश इलाके साउथ दिल्ली में आप लोग रहते हैं, क्या लगता है कि ये साउथ दिल्ली का नहीं, इलाका? मुझे तो लगता नहीं है जी ये साउथ का इलाका है। साउथ में जाके देखो मक्खी भी नहीं मिलेगी, लेकिन इसको कह देते हैं साउथ है, कह देते हैं, लेकिन होता नहीं है। क्या मानते हैं कि जो दिल्ली सरकार जो ये दावे कर रही है कि हम लंदन पेरिस बना रहे हैं? नहीं, वो केजरीवाल जो कहता है ना कि जो मैं इसको झील बना दूंगा, उसने हकीकत में झील बना दिया है केजरीवाल ने। क्यों, हर जगह झील ही झील है। अभी बारिश हुई थी, तो इसको झील भी तो नहीं बोलेंगे ना? नहीं, वो तो बोलता है ना केजरीवाल झील बना दूंगा, तो झील तो उसने बना दिया, जिंदगी नरक बना दी। मतलब बैठे बैठे कुर्सी पे बैठ के कहता है ना कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो दावे सब फेल है। कुछ जमीनी बारिश करके में दिखाए। जब पानी यहाँ पे भर जाती है, लोगों के घरों तक जाती है जी, तो कैसे आप लोग उसका ये करते हैं कि कितनी दिक्कतें होती है? भाई जो परेशानी तो होती है, लेकिन जो आदमी काम धंधे में जाता है, कोई पैंट उतारता है, कोई चढ़ाता है, कोई आगे जाके बारिश से निकल के, पानी से निकल के तो अपनी ड्रेस चेंज करता है। इतनी परेशानी होती है कि काम धंधा भी लोगों का जो छूट जाता है, और सारे मजदूर आदमी हैं बेचारे। अच्छा, आपके लोकल विधायक या काउंसलर कभी कोई इसके लिए आता नहीं, या कोई संज्ञान नहीं लिया जी। मैंने जो काउंसलर साहब है अभी जो बने हैं, उनको मैंने व्हाट्सअप भी किया था, उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। और करतार जी का मेरे पास नंबर नहीं था, नहीं मैं उनको भी व्हाट्सअप करता। अभी मेरे पास जो वीडियो है, अगर आप कहते हो तो मैं न्यूज़ पे जो चला करके दिखा सकता हूँ। अच्छा, ये जो समस्या है ये कब से है? ये कब से क्या है जी, मुझे तो याद ही नहीं है कब से है। मैं अब 56 साल उम्र हो रही है मेरी, तब से ही देखता आ रहा हूँ, जब से होश संभाला है। मतलब कि और समस्या ये बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। यहाँ तक ये नाला बना दिया, बलराम जी की बड़ी मेहरबानी, ये बना दिया। अब इतने MLA आ गए कि आगे कोई नाला बन के नहीं दे रहा है। और कितनी बार हमने जो प्रॉब्लम सुनाई है, जाके हाथ जोड़े हैं, प्रार्थना करी है, लेकिन उसका कोई जो संज्ञान नहीं ले रहे हैं करतार सिंह जी। ठीक है, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं इसी गांव फतेहपुर बेरी वाल्मी बस्ती का रहने वाला हूं। जी, अब ये जो समस्या आपके सामने नाले की, ये बहुत दिनों से, मेरी 52 साल की उम्र है, बच्चापन से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। हर साल यहाँ आसपास के कम से कम 1000 घर की बस्ती है, हर घर में पानी भर जाता है, जिसमें लोगों का काफ़ी नुकसान होता है। ये क्या बरसात में ही पानी भर जाता है? बरसात की तो समस्या है ही मेन, क्योंकि बरसात में तो फिर पानी सारा कई गांवों का इकट्ठा होकर इसमें आता है। प्लस वैसे भी नाली मोरी का हरदम मतलब समस्या बनी रहती है, पानी तो रोड पर रहता ही है। अच्छा, गंदगी इतनी दिख रही है, गंदगी से भी परेशानी है? गंदगी से भी परेशान है भाई साहब, और मेन समस्या हमारी तो नाले की है। अगर ये नाला ही नहीं रहेगा या ये ऊपर से टप जाए तो ये गंदगी भी इसमें नहीं रहेगी। सफाई इसकी हुई थी कभी इधर? सफाई तो नामचारे को होती है, कभी हो जाती है, कभी नहीं होती, क्योंकि पूर्ण तरीक़ा से तो सफाई होती नहीं। जैसे इसकी गाद निकालनी या इसकी थोड़ा सा स्पेस, मतलब कि खाना पूर्ति होती है, इसका थोड़ा स्पेस थोड़ा चौड़ा करना है, इसकी थोड़ी गहराई कर, ताकि अच्छा, पानी। अभी हम यहाँ पे नाले पे खड़े हैं तो मुझे बदबू आ रही है यहाँ से, तो क्या इसके बदबू से भी आप लोगों की जो आसपास के सर, बीमारी फैल रही है? हमारे घरों में अगर हम कोई छोटा मोटा भी फ़ैन चला देते हैं ना, इतनी बदबू आती है बहुत ज़्यादा। और जो यहाँ से
आम जनता निकलती है वो अपने मुंह पे मास्क या ढाटा लगा कर निकलती है कि यहाँ की एक नरक है, एक किस्म का हम नरक में जी रहे हैं।